इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक्स कमांड्स के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि हम अपनी वीएस कोड में से किस तरीके से चेक कर सकते हैं स्टेटस कि हम किस ब्रांच में हैं और किस स्टेज पे हम अभी है। सो सिंपली आपको एक कमांड देनी है गेट स्टेटस। तो गेट स्टेटस करके ऑन ब्रांच अप टू डेट है, अभी कोई चेंजेस हमने नहीं किए। सारी चीज़ इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है ब्रांच इज़ अप टू डेट विद ओरिजिन मीन। ओके, सो मैं थोड़ा-सा पहले आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कमांड्स के बारे में ताकि आपको और कॉन्फिडेंट आए। सो पहले शुरू से मैं थोड़ा-सा आपको रिवाइज़ करा देता हूँ। हमने गिटहब देखा था, एक वर्जन कंट्रोल है, टूल है जो ट्रैक करता है न्यू चेंजेस को और जो भी डेवलपर्स करते हैं कोलैब करके, और बेसिकली ट्रैक हिस्ट्री कर लेता है, हेल्प करता है कोलैबोरेट करने में, ठीक। गिटहब क्या था, जिस पे हम होस्ट करते हैं अपनी रिपॉजिटरीज़ को, अपनी प्रोजेक्ट्स को, ठीक है। नेक्स्ट हमने फिर एक अकाउंट बनाया था, फिर हमने उसमें एक रिपॉजिटरी बनाई थी, सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। गिटहब फिर हमने वीएस कोड में एक फ़ोल्डर बनाया, फ़ोल्डर बनाने के बाद फिर हमने गिटहब से कॉपी लिंक किया, उसको क्लोन किया, क्लोन करके चेक किया, वर्जन हम चेक कर सकते हैं। गिट अगर करेंगे तो हम सारी कमांड्स हमें आ जाएगी, क्या-क्या यूज़फुल कमांड है, ये हमने देखा। कॉन्फ़िगर गिट ये शो करेगा पीडब्ल्यू करंट वर्किंग डायरेक्टरी, पीडब्ल्यूडी का मतलब ये है एलएस का, यानी ये शो करेगा हमें लिस्ट को। गिट विद वीएस कोड मैंने आपको बताया कितना इंपॉर्टेंट है, कोड एडिटर है। सबसे पहले हम सारी कोडिंग हम गिटहब वीएस कोड में ही कर रहे होते हैं, फिर जो हमारा कोड होता है फिर हम उसको गिटहब पे डाल रहे होते हैं। अब देखो होता क्या है जनरली कि वीएस कोड हमें कोड को एडिट करना बहुत आसान बना देता है। अब हम गिटहब पे भी कर सकते हैं एडिट, उसको बार-बार कमिट करना पड़ेगा, उसको टेस्ट करना पड़ेगा, नहीं कर पाएँगे, बहुत कॉम्प्लेक्स वर्क हो जाएगा। सो बेटर ये है कि हम एडिटर में ही चीज़ें करें, फिर उसको वहाँ पर डालें, सो दैट हम अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से उसको मॉडिफ़ाई कर लें। क्लोन मैंने करके दिखा दिया था, स्टेटस मैंने अभी चेक करके दिखाया है कि हमने कोई न्यू चेंजेस उसमें नहीं किए थे, इसलिए उसमें कोई चेंजेस भी नहीं बताया, ठीक है। अब जो इस वीडियो का टॉपिक है दैट इज़ बेसिक कमांड। तो बेसिक्स कमांड सबसे पहले आती है हमारी ऐड। सो ऐड का मतलब होता है कि ये एड्स न्यू और चेंजेस adds new or changes file in your working directory to the git staging area. So git add file name. Suppose आपने क्लोन लिया, क्लोन लेने के बाद मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ, ये डोंट वरी। हमने जैसे सपोज इस रिपॉजिटरी को क्लोन लिया था सपोज, ठीक है। अभी क्या है, हमने इसमें एक फाइल ऐड कर दी। हम बैकएंड को तो अभी छेड़ नहीं रहे हैं, हम फ्रंट एंड को देखते हैं। फ्रंट एंड में मैंने स्टाइल डॉट सी एस एस स्टाइल स्टाइल लॉगिन, ठीक है, लॉगिन डॉट सी एस एस मैंने न्यू फाइल ऐड कर दी और यहाँ पर मैंने कुछ समथिंग ऐसे करके कोड भी डाल दिया, बैकग्राउंड कलर दे दिया, ठीक है, आपको दे देते, ठीक, बैकग्राउंड कलर दे दिया। अब स्टेटस चेक करूँ गिटहब का, गिट स्टेटस, सॉरी, कमांड सही देनी पड़ती है तभी चीज़ें सही होगी। गिट स्टेटस, ठीक है। और मेन बात, अब देखो उसने ट्रैक कर लिया, तो ये चीज़ भी आपको समझाऊंगा मैं। यहाँ पर क्या है, अनट्रैक्ड फाइल है, हमने इसको कमिट नहीं किया है, तो ये अनट्रैक्ड फाइल आया है। अब इससे पहले नोट्स में आपने एक चीज़ और देखा होगा ये, तो यहाँ पे समझ में आया कि अनट्रैक्ड फाइल कौन सी होगी, जो कि अभी कमिट नहीं हुई होगी, कुछ मॉडिफिकेशन उसमें नहीं हुआ होगा। तो उस अनट्रैक्ड फाइल को हमें पहले ऐड करना पड़ेगा, ऐड करने के बाद उसको हमें कमिट करना पड़ेगा, ठीक। अगर उसमें चीज़ें सॉर्टेड है, कोई एडिशन की एडिटिंग की कोई ज़रूरत नहीं है या उसमें कुछ मॉडिफाई की ज़रूरत नहीं है, जब कंप्लीटली मॉडिफाई अगर हो जाती है वो, तब जाकर के कमिट होती है फाइनल, ठीक। ये बात क्लियर हुई। तो अभी ऐड, गिट ऐड, सो ये कमांड हम देंगे, ये ऐड करेंगे इस पर्टिकुलर कमांड को। तो हमने क्या करा, गिट ऐड, अब इस फाइल का नाम दे दो सिंपल
style login डॉट css मिस्टेक हो गई है। लेट्स ट्राई विद अगेन git add। इस फाइल को कॉपी कर लेंगे, यहाँ से हमने इसको कॉपी किया और यहाँ हमने इसको पेस्ट कर दिया। ये क्या कह रहा है कि git add style dot css did not match any files। ठीक है, अभी रुको, अभी दिखाता हूँ क्या प्रॉब्लम आ रही है। क्लोन git commit। ठीक है, एक और सॉल्यूशन है इसका, आप git add डॉट कर दो तो जितनी भी अनट्रैक फाइल होगी सबको ऐड कर देगा। ये सबसे बेहतर है। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही थी, एक बार ये भी देख लेते हैं। फाइल का नाम तो हम दे सकते हैं ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ओके, सो मे बी ऐसा हो कि हमें पहले फ्रंट एंड फोल्डर में जाना होगा, देन उसके बाद हमें उस फाइल का नाम देना होगा। या स्टाइल लॉगिन ये भी ठीक है डॉट सी एस एस, बट मैं आपको सॉल्यूशन ये बता रहा हूँ, किट ऐड करके डॉट लगा दो, सारी फाइल आ जाएगी। अब किट कमिट -m एडिंग स्टाइल, कोई भी आप मैसेज दे सकते हो अपनी उसके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, जो ताकि आपको याद रहे। तो हमने इसको कमिट कर दिया फाइनली। अब कमिट के बाद क्या होगा, ये समझ में आया? इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ चेंज, हमने रिकॉर्ड दे दिया उसका कि ये चेंज। अब उसके बाद पुश अपलोड लोकल रेपो कंटेंट टू रिमोट रेपो, जो हमारी रिमोट रेपो थी जो हमने क्लोन लिया था उस पे पुश करने के लिए कमांड यूज करते हैं गिट पुश ओरिजिन में। तो हम बी कमांड देंगे गिट पुश ओरिजिन मेन। थोड़ा वेट कीजिए, अब ये वहां पर चली गई है और उस वाली रिपोजिटरी में। एक बार हम चेक कर लेते हैं, इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा हमें। इसे तो क्लोन, हाँ हमने सी को क्लोन किया था 1 मिनट पहले। देखो न्यू चेंजेस आ गए, एडिंग स्टाइल करके फ्रंट एंड में। अब एक बार मैं आपको चेक भी करा देता हूँ। ये आया देखो, ठीक है। सो ये चीज़ें, इट्स ऑल अबाउट दीज कमांड्स। आगे मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे, टर्म्स भी मैं आपको क्लियर करूंगा। और हम स्टक जहाँ पर हुए थे वो आप कमेंट में बताना यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही थी, जो हमें ये वाले एरर्स दिखे थे। ठीक है, इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करना आप, व्हाई इट डज हैपन। ठीक है, कमेंट में मेरे को बताना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।